अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई के लिए 2 इल्जामात पर करारदादें मंजूर कर ली हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की अक्सरियत के हामिल अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की मंजूरी तारीख का हिस्सा बन चुकी है। ताहम ऐवान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने अभी यह नहीं बताया है कि वो इस मामले को कब सेनेट में मंजूरी के लिए भिजवाएंगी। भारतीय फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकसीम करने वाली हदबंदी लाइन पर किसी भी वक्त कशीदगी में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। भारत में मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ आज 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। पाकिस्तान के साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को खुसूसी अदालत की तरफ से सजाए मौत पर तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। और पाकिस्तान फौज के तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आने वाले तफसीली फैसले पर कहा है कि इस फैसले में जो जबान इस्तेमाल की गई है वो इंसानियत, मजहब और तहजीब से बालतर है। उनका कहना था कि हम इस मुल्क के दिफा के साथ साथ इदारे की इज्जत का दिफा करना भी जानते हैं। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में पेश की जाएगी। और साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत की तरफ से आइन शिकनी केस में सजाए मौत के फैसले के बाद पहली बार वीडियो बयान जारी किया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के सरबराह और विफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत देने का फैसला फौज के खिलाफ साजिश है। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को खुसूसी अदालत की जानिब से दी जाने वाली फांसी की सजा के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब और मुट्ठी भर मुसलमान मुल्कों में शामिल था जिन्होंने कुआलालंपुर में होने वाली 4 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की, जो इस्लामी दुनिया को दरपेश पेचीदा मसाइल से निमटने के लिए मुनक़िद की गई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी फोरम में शिरकत करना थी, लेकिन इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब के दबाव पर उन्होंने शिरकत नहीं की। अफगान मुफाहमत के लिए अमरीका के खुसूसी मंदूब ज़ालिम खलीलजाद ने कहा है कि अफगान अमन बातचीत अहम मरहले पर है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई के लिए 2 इल्जामात पर करारदादें मंजूर कर ली हैं। इस तरह वो मुआवजे की कार्रवाई का बाज़ाब्ता सामना करने वाले मुल्क के तीसरे सदर बन गए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप को ज़ाती मफादात के लिए ताकत के बेजा इस्तेमाल और अपने खिलाफ होने वाली तहकीकात में रुकावट डालने के इल्जामात का सामना है, जिस पर बुध को ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग हुई। ऐवान नुमाइंदगान डेमोक्रेट सरकार की अक्सरियत पर मुश्तमिल है, जहां सदर ट्रंप के मुआवजे के लिए 2 इल्जामात पर शिकवार वोटिंग हुई। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से मुतालिक आर्टिकल 1 के हक में ऐवान नुमाइंदगान के 230 सरकार ने वोट दिया, जबकि 197 ने उसकी मुखालिफत की। ऐवान ने तहकीकात में रुकावट डालने से मुतालिक आर्टिकल 2 को 198 के मुकाबले में 229 वोटों से मंजूर किया। इस तरह सदर ट्रंप अमरीकी तारीख के 243 बरसों में तीसरे सदर बन गए हैं जिनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर मुआवजे की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी की अक्सरियत के हामिल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की मंजूरी तारीख का हिस्सा बन चुकी है। ताहम ऐवान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने यह भी नहीं बताया कि वो इस मामले को कब सेनेट में मंजूरी के लिए भिजवाएंगी। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में। भारतीय फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकसीम करने वाली हदबंदी लाइन पर किसी भी वक्त कशीदगी में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। भारतीय फौज के सरबराह के इस बयान को पाकिस्तान की फौज ने भारत में जारी एहतजाज से दुनिया की तवज्जो हटाने की एक कोशिश करार दिया है। भारतीय खबरसां इदारे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक
आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने बुध को कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल किसी भी वक्त बिगड़ सकती है और भारत को इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। जनरल बिपिन का मजीद कहना था कि फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारत में मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ आज 1 दर्जन से जायद शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए और इस कानून को वापस लेने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर हुकूमत और इंतजामिया ने पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत दीगर रियासतों के मुतादिद शहरों में दफा 144 नाफिज कर दी थी, लेकिन अवाम इस दफा की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले और गिरफ्तारियां दी। इस बारे में नई दिल्ली से एक रिपोर्ट मौसूल हुई है जो पेश करेंगे कुछ देर में। पाकिस्तान के साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को खुसूसी अदालत की तरफ से सजाए मौत पर तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। तफसीली फैसले में अदालत का कहना है कि जमा कराए गए दस्तावेजात से वाज़ेह है कि मुलजिम ने जुर्म किया। तमाम इल्जामात किसी शक व शुबे के बगैर साबित होते हैं, लिहाजा मुलजिम को हर इल्जाम पर अलहदा सजाए मौत दी जाती है। अदालत का कहना है कि हाई ट्रेजन एक्ट 1973 के तहत परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई जाती है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत की तरफ से आइन शिकनी केस में सजाए मौत के फैसले के बाद पहली बार वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि जस्टिस खोसा ने अपना इरादा और अपने अज़ाइम खुद ही आवाम के सामने ये कहकर जाहिर कर दिए हैं कि मैंने इस मुकदमे के जल्द फैसले को यकीनी बनाया। जनरल मुशर्रफ का कहना था कि वो जज जिन्होंने मेरे ज़माने में मुझसे फायदे उठाए वो उनके खिलाफ फैसला कैसे दे सकते हैं। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के सरबराह और विफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत देने का फैसला फौज के खिलाफ साजिश है। MQM इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर गौर कर रही है। और साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को खुसूसी अदालत की जानिब से दी जाने वाली फांसी की सजा के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। जुमेरात को पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां मुनक्किद की गईं, जबकि कोयटा में दर्जनों खवातीन ने रैली निकाली और मुजाहिरा किया। इसकी तफसीली रिपोर्ट भी कोयटा से हमें सत्तार काकड़ ने भेजी है, जो कुछ देर में पेश करेंगे। और पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सजाए मौत के तफसीली फैसले से वो खदशात दुरुस्त साबित हो गए हैं जिनका इजहार पहले किया गया था। उनके बकौल फैसले में इस्तेमाल किए गए अल्फाज हर किस्म की अख्तार से बालातर हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि वो मुल्क और इदारे की इज्जत और वकार का दिफा करना चाहते हैं और इसका भरपूर दिफा करेंगे। सऊदी अरब उन मुट्ठी भर मुसलमान मुल्कों में शामिल था जिन्होंने कुआलालंपुर में होने वाली 4 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की, जो इस्लामी दुनिया को दरपेश पेचीदा मसाइल से निमटने के लिए मुनक्किद की गई। ये कॉन्फ्रेंस मलाइशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने बुलाई थी। कॉन्फ्रेंस में मुतवक्की तौर पर चीन के दूर दराज सिंकियान सूबे में ये गैर मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर बहस होगी। सऊदी ममलुकत ने सरबराह इजलास का ये कहकर बॉयकॉट किया कि ये जद्दा में कायम 57 मुल्कों की इस्लामी ताउन तंजीम के झंडे तले नहीं हो रही है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने फोरम में शिरकत करना थी, लेकिन इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब के दबाव पर उन्होंने शिरकत नहीं की। कुआलालंपुर में इस्लामी ममालिक की कुआलालंपुर समिट जारी है। कॉन्फ्रेंस में इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC के 57 में से 20 मुल्कों के नुमाइंदा वफूद शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा कि हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं ताकि इस्लामोफोबिया, मुसलमान मुल्कों के तनाज़ात, फिरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर होने वाले झगड़ों का सद्देबाब कर सकें। अफगान मुफाहमत के लिए अमरीका के खुसूसी मंदूब ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा है कि अफगान अमन बातचीत अहम मरहले पर है। सफीर खलीलजाद ने सदर गनी, चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला और साबिक सदर हामिद करजई के साथ मुलाकातों के बाद एक ट्वीट में कहा कि हम अफगान अमन अमल में एक अहम मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने दूर दराज के दौरों को उन्होंने आरावर करार देते हुए
کہا کہ افغان لیڈروں سے اس بات چیت میں افغانستان میں امریکی سفیر جان باس اور نیٹو ریزولوٹ سپورٹ مشن کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر بھی شریک تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین قذافی بابر کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، اور فیس بک لائیو سے ہم اجازت چاہتے ہیں، لیکن ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ شکریہ۔